भारत में नागलोक से जुड़े कई स्थान हैं, जिन्हें पौराणिक कथाओं, लोकमान्यताओं और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण नागलोक या इसके प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। नीचे कुछ प्रमुख स्थानों का वर्णन है, जो सच्चाई और आस्था के मिश्रण पर आधारित हैं। वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कारकोटक नागी तीर्थनाग कूप विवरण। वाराणसी के नवापुरा क्षेत्र में नागकूप यानी कारकोटक नागी तीर्थ स्थित है, जिसे नागलोक का रास्ता माना जाता है। इस कुएं की गहराई इतनी अधिक है कि इसे पाताल लोक से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि महर्षि पतंजलि ने यहां योग साधना की थी और नागेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कुआं केवल नाग पंचमी के दिन ही दर्शन के लिए खुलता है। लोग काल सर्प दोष निवारण के लिए यहां स्नान और पूजा करते हैं। जहां तक सच्चाई की बात है, कुएं की गहराई वैज्ञानिक रूप से अज्ञात है, लेकिन इसका पौराणिक महत्व और स्थानीय आस्था इसे नागलोक से जोड़ती है। सतपुड़ा की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश। नागद्वारी विवरण। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के घने जंगलों में नागद्वारी नामक स्थान है, जिसे नागलोक का द्वार कहा जाता है। यहां एक गुफा है, जिसके रास्ते नागलोक तक जाने की मान्यता है। सावन महीने में, खासतौर पर नाग पंचमी पर, यहां विशाल मेला लगता है। नागद्वारी की एक खास बात यह है कि यह इलाका टाइगर रिजर्व के भीतर आता है, इसलिए यहां साल में सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए ही आम लोगों को प्रवेश मिलता है। मान्यता है कि यहां के दर्शन करने से कालसर्प दोष दूर हो जाता है। अगर सच्चाई की बात करें तो सतपुड़ा का प्राकृतिक वातावरण सांपों के लिए बेहद अनुकूल है और यहां की रहस्यमयी गुफाएं लोक कथाओं का हिस्सा बन गई हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले को अब नागलोक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां किंग कोबरा समेत 50 से भी ज्यादा सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। स्थानीय स्नेक रेस्क्यू टीम का कहना है कि कोरबा का जैव विविधता से भरपूर वातावरण सांपों के लिए एकदम आदर्श है। यहां पर वन सुंदरी जैसे दुर्लभ सांप भी देखने को मिलते हैं। दरअसल कोरबा को नागलोक कहे जाने की शुरुआत भी इसकी अनोखी प्राकृतिक विशेषताओं की वजह से हुई थी। और अगर वैज्ञानिक सच्चाई की बात करें तो कोरबा में सांपों की प्रचुरता साबित हो चुकी है और यहां सर्पदंश की घटनाएं भी आम हैं, जो इसे सच में नागलोक बना देती हैं। सोलन, हिमाचल प्रदेश। रामलोक मंदिर परिसर में नागलोक मंदिर। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के साधुपुल में रामलोक मंदिर के परिसर में विश्व का पहला नागलोक मंदिर स्थापित किया गया है। यह मंदिर नागों के 8 कुल, 26 जातियों और शेष नाग माता को समर्पित है। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि यहां 30 फीट गहरा तहखाना है, जिसमें भक्त सोने चांदी के सर्प चढ़ाते हैं। मान्यता यह है कि संकट के समय यह तहखाना स्वयं खुल जाएगा। मंदिर के संचालक स्वामी अमरदेव का दावा है कि सर्पराज तक्षक यहां प्रकट हुए थे। अब सच्चाई का पहलू यह है कि यह मंदिर हाल ही में बनाया गया है और इसका आधार पूरी तरह आस्था पर टिका है। तहखाने की गहराई और सर्पों की उपस्थिति की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है। शुक्रताल, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शुक्रताल में एक प्राचीन स्थान है, जिसके तल को इतना गहरा माना जाता है कि यह नागलोक तक जाता है। यहां की गुफाएं और कुएं पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए हैं। शुक्रताल तीर्थयात्रियों के बीच काफी प्रसिद्ध है और नाग पंचमी के मौके पर यहां खास पूजा होती है। लेकिन अगर हम सच्चाई की बात करें तो शुक्रताल का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व तो जरूर है, लेकिन नागलोक से इसका संबंध असल में लोक कथाओं पर ही आधारित है। अनंतनाग, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसका नाम शेषनाग से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार यहां कभी कश्यप ऋषि का राज्य था और यह पूरा क्षेत्र नागलोक से संबंधित माना जाता है। अनंतनाग का नाम अनंत सर्प से प्रेरित है और यहां के प्राकृतिक स्रोतों और मंदिरों का संबंध नाग पूजा से है। मगर अगर हम सच्चाई देखें तो अनंतनाग का भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व ऐतिहासिक है, लेकिन नागलोक की अवधारणा पूरी तरह पौराणिक ही है। इन सभी स्थानों का नागलोक से संबंध
असल में लोक कथाओं, पौराणिक ग्रंथों और स्थानीय आस्था पर ही आधारित है। अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इनमें से कई जगहें सांपों की अधिकता या फिर प्राकृतिक गुफाओं और कुओं की वजह से नागलोक कहलाती हैं। वैसे जशपुर की तरह कोरबा भी सांपों की जैव विविधता के लिए जाना जाता है और वाराणसी या सतपुड़ा जैसे स्थान धार्मिक और पौराणिक महत्व रखते हैं।